14 फरवरी 2019। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बिछी बर्फ की चादर उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। 78 वाहनों का काफिला, जिसमें सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान सवार थे, अपनी ड्यूटी की ओर बढ़ रहे थे। कोई अपने घर की यादें साथ लाया था, तो कोई अगले महीने की छुट्टियों के सपने देख रहा था। पर घाटी के सन्नाटे में एक साजिश अपनी जड़ें जमा चुकी थी। दोपहर 3:15 लेथपोरा के पास एक मौदा पर अचानक एक कार काफिले के बीच घुस आती है। 200 किलो आरडीएक्स से भरी वो कार बस नंबर 5 से टकराती है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पल भर में सब कुछ धुएं और मलबे में बदल गया। हाईवे जो कुछ देर पहले जवानों के गीतों से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें थीं। 40 जवान शहीद हो चुके थे। भारत ने अपने बेटों को खो दिया था। शाम होते होते पूरे देश में मातम छा गया। हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू और दिल में प्रतिशोध की आग दहक उठी। पूरे देश से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बदला। हमले के तुरंत बाद सवाल उठे, इतना सारा विस्फोटक घाटी के अंदर कैसे आया? क्या ये सुरक्षा की बद्धी चूक थी? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में आईईडी हमले की चेतावनी पहले ही दी गई थी, फिर भी ये हादसा कैसे हुआ? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर भारी दबाव था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार का वीडियो सामने आते ही साजिश के तार सीधे पाकिस्तान से जुट गए। जांच की बागडोर एनआईए ने संभाली। राख के ढेर से सबूत जुटाना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन एक कार के छोटे से टुकड़े ने पूरी कहानी खोल दी। एनआईए ने उस दुकान का पता लगाया जहां से कार खरीदी गई थी। वहां से उन चेहरों का पता चला जो इस हमले के पीछे थे। ये एक परफेक्ट क्राइम की कोशिश थी जिसे भारतीय जांचकर्ताओं ने नाकाम कर दिया। साजिश का असली मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठा था। उसने अपने भतीजे उमर फारूक को घुसपैठ करवाकर भारत भेजा। उमर फारूक आईडी बनाने में माहिर था। महीनों की प्लानिंग, लोकल सपोर्ट और सीमा पार से आए पैसों ने इस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया था। देश का सब्र टूट रहा था। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी और कहा, आतंकियों ने बहुत बद्धी गलती कर दी है। 26 फरवरी की रात भारत के 12 मिराज 2000 विमानों ने सरहद पार की और बालाकोट में जैश के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन ने दुश्मन के अत्याधुनिक विमान को मार गिराया। भारत के कूटनीतिक दबाव ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पुलवामा का घाव गहरा है, लेकिन भारत का संकल्प उससे भी ऊंचा है। उन 40 वीरों का बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद।